नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल अभी तक? बढ़िया, मौज में हो? तो अब लास्ट में मोटा मोटी एक महीना बचे हैं, और अगर लास्ट एक महीने की बात करा तो मैं सोचो थोड़ी बहुत बात कर लें। आप कई दिन हो गया मैराथन पर मैराथन, मैराथन पर मैराथन। मैंने आज से 10 एक दिन पहले कहा था कि अब होगी मैराथन पे मैराथन। तो जो चीज़ मैं उद्देश्य लेके चला था वो मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रह रही है। चाहे आपकी करंट अफेयर की मैराथन हो, 4 लगवा दी है। इको सर्वे की आपकी 5 लग गई है। पार्ट बी की भी आप बोलोगे तो 1 लग गई है, कल से और स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब लास्ट अगर हम लोग बात करें तो लास्ट एक महीने में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। वैसे तो देखो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं जहाँ कमी आ रही है उन पे ध्यान दे लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम में हम क्या करें। वैसे हर एग्ज़ाम से पहले हम थोड़ी बहुत बातचीत करते ही हैं। एक महीना बचा है। पहली बात तो एक महीने में कुछ 3 चीज़ें हम आप लोगों को बताऊंगा। जो पार्ट ए पढ़ रहे थे, पार्ट ए के अंदर जीके, जो बच्चा सेट का पेपर दे के आए, ग्रेड का दे के आए, आरएस का पेपर की तैयारी कर रहा है, उसका जीके ठीक ठाक है। अब उसको 3 4 चीज़ों पे काम करना होगा। तो मैं आपको 3 तो मेन चीज़ें बताऊंगा, चौथी एक चीज़ और बताऊंगा जो आपको जीके में सुधार करनी है। तो एक माह में क्या किया जाए, उसके साथ साथ किन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो टेस्ट सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं तने काल ही कहो कि टेस्ट सीरीज और जिम जो है वो केवल और केवल ज्वाइन करने की वह करे कोई को नहीं। अवास्तविकता है। मैं आज थाने फुल पेपर चाहे 15 दे दूँ, 20 दे दूँ, 25 दे दूँ, कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं करता, फुल पेपर आदमी दे ही नहीं सकता। अरे जब तुम खुद लोगे करंट अफेयर जो है वो भी अगर मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊँ तो तुम क्लास में नहीं पढ़ो तो फिर बाद में टेस्ट क्या दे सकते। तुम्हारी आदत ऐसी होगी, तुम्हें रोज आके कोई बोले हाँ भाई वो दे, और टेस्ट देना है, जना जाके कोई थे टेस्ट दे। तो अब तुम्हारा इसका भी समाधान किया है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ इस टाइम में किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए और किन पोर्शंस पे बात करनी चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। जो जो समस्या है उनके ऊपर मैं आता हूं। और सबसे पहले हम पार्ट ए के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए के बारे में चलते हैं। और लास्ट हमें जो है वो क्या क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो पार्ट ए के बारे में अगर हम लोग चले तो जीके के अंदर मैं सबसे पहले तुम लोगों के लिए पॉलिटी की बात करता हूं। अब देखो पॉलिटी के अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है और पॉलिटी में आपकी वीकनेस क्या है, ये आप देखें हमेशा। पॉलिटी जो है आपका, पॉलिटी में इंडिया और राजस्थान दोनों ले रहा हूं आपका। पॉलिटी के अंदर जो है कौन से आपके ऐसे पक्ष हैं जो आपके तैयार हैं, ऐसे कौन से पक्ष हैं जो आपके मजबूत पक्ष हैं अगर हम लोग बात करें तो, और कौन से ऐसे पक्ष हैं जो कमजोर हैं। कमजोर नहीं तो कम से कम उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, उनमें थोड़ा थोड़ा आपका क्या है, कॉन्फिडेंस कम है, कमजोर है, थोड़ा थोड़ा डाउट है। तो वो क्या चीज़ है मैं देख बताता हूँ। एक स्टूडेंट जब भी पॉलिटी पढ़ने लगता है वो अपनी ऊर्जा, या कोई पढ़ाने लगता है तो वो अपनी ऊर्जा हमेशा किस चीज़ पे ख़त्म करता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है वो पॉलिटी के अंदर है आपके आर्टिकल 1 से लेकर आपके आर्टिकल 51 तक, आपके आर्टिकल है 1 से लेकर 51 तक हमें बहुत गजब तरीके से याद है। किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हाँ फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारी चीज़ें सबकी कवर है। और थोड़ा सा और अगर मैं देखूं तो वो आपके इसके बाद में भी आपको जो है वो संसद, राष्ट्रपति, ये भी अच्छा है। राष्ट्रपति हो गया आपका, संसद वाला टॉपिक हो गया, ये भी ठीक है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो है वो हालात खराब हो जाते हैं, उसके बाद में हालात खराब हो जाते हैं। जिसका कारण क्या है? जिसका पहला कारण ये है कि जब भी आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, जब भी आप पॉलिटी रिवाइज करते हो, इनके ऊपर ही आके स्टार्ट करते हो और यहीं जो है यहाँ आते आते खत्म कर देते हो। वास्तविकता है जब भी रिवीजन करने बैठते हो कि आज मेरे को जो है वो पॉलिटी का रिवीजन करना है और मैं पॉलिटी जो है ना 2 दिन में पूरी करूंगा, 3 दिन में पूरी करूंगा, 2.5 दिन तक इनको पढ़ते रहते हैं, इनको पढ़ते रहते हैं, पढ़ते 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 संसद तक आते आते एनर्जी खत्म। और इसकी वजह से आपके जो है वो कुछ टॉपिक जो है वो कमजोर रह गए। वो कौन कौन से हैं? आपके न्यायपालिका का टॉपिक आज भी तुम दोस्तों मेरे को पता है सबसे कमजोर है। ठीक है, कोई आदमी फंडामेंटल राइट का पर्सन सही करके अपने आप को जो है तुरम खान न समझे। वास्तविकता है, क्योंकि जो वैकेंसी
कम है, कंपटीशन टाइट है, तो उस कंडीशन में यहां से पढ़ना, यहां से याद होना जरूरी है, लेकिन बड़ी बात नहीं है, ये सबके तैयार है। लेकिन जो बोल दे कि मेरा न्यायपालिका का प्रश्न गलत नहीं हो सकता, जो टाबर ये बोल दे कि मेरा जो है वो न्यायपालिका का प्रश्न गलत नहीं हो सकता, मेरा आयोग का प्रश्न गलत नहीं हो सकता, मेरा संविधान संशोधन का प्रश्न गलत नहीं हो सकता, मेरा जो है वो दोस्तों गठबंधन सरकार का टॉपिक गलत नहीं हो सकता, मेरा गठबंधन सरकार का जो है वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति का प्रश्न गलत नहीं हो सकता, लोक नीति विधिक अधिकार का प्रश्न गलत नहीं हो सकता। जो आदमी ये बोल दे, जो आदमी ये बोल दे, वो उसकी पॉलिटी अच्छी है, उनकी पॉलिटी अच्छी है, और हम यही करते हैं। तो कभी भी अब आगे आने वाले एक माह में जब भी रिवाइज करें तो रिवाइज का तरीका बदले, रिवाइज का तरीका बदले, और रिवाइज का तरीका क्या करें, रिवाइज का तरीका हमेशा बदले। मैंने मेरी लाइफ में जो है इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखा है, कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? पढ़ा है उसको, पढ़ा है, मैं ये नहीं कर रहा नया पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ना ना ना, जो जहां से पढ़ा है बढ़िया है, अच्छा है, जो भी पढ़ रखा है वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपनी पॉलिटी की कॉपी को, आप अपनी पॉलिटी की कॉपी को, आप अपने पॉलिटी के नोट्स को, जो भी आपका पॉलिटी का नोट्स है, आप अपने पॉलिटी के नोट्स को याद रखना। आप अपने पॉलिटी के नोट्स को क्या कीजिए दोस्तों, पॉलिटी के नोट्स को 3 भागों में बांट दीजिए। क्या बांट दीजिए दोस्तों? आप 3 भागों में बांट दीजिए। और 3 भागों में कैसे बांटोगे भाई? 3 भागों में अगर हम लोग बात करें, 3 भागों में अगर हम बात करें तो पॉलिटी का पहला पोर्शन जो है वो किस में रखें? आप लगभग जो है वो आर्टिकल 1 से संविधान सभा से लेकर राष्ट्रपति तक रखें, संविधान सभा से लेकर राष्ट्रपति तक रखें। दूसरा पोर्शन दोस्तों आप संसद और न्यायपालिका का रखें, और तीसरा पोर्शन आप आयोगों का रखें। तीसरा पोर्शन किसका रखें? न्यायपालिका। और तीसरा पोर्शन आप आयोग और अन्य टॉपिक है उनका रखें, आयोग और अन्य टॉपिक है उनका रखें। आज से आप पढ़ना चल रहे, राजस्थान पॉलिटी हो, इंडियन पॉलिटी हो, जो भी हो, उसमें आज से आप लोग रिवीजन करना चालू कर रहे हो ना। मैं कह रहा हूं आप कम से कम 8-9 रिवीजन तो मारोगे, अभी भी टाइम है। तो पहली बार रिवीजन करोगे तो क्रम क्या होगा? पहले हाँ, कॉपी को 3 भागों में बांटने का मतलब मोड़ दो पन्ने जो है वो कॉपी के पन्ने मोड़ दो भाई साहब। आपके पास कॉपी है तो उस कॉपी के जो है वो पन्ने मोड़ दो आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कॉपी के पन्ने मोड़ के अगले को दिखा दिया कि भाई साहब जो है कॉपी के मैंने तो जो है वो पन्ने मोड़ दिए हैं, मैं पहली बार रिवीजन करने बैठूंगा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का रिवीजन करूंगा, ठीक है। मुझे पता है इस पहले रिवीजन, इस संडे के रिवीजन को अगर हम देखें तो मुझे पता है आप ज्यादा टाइम इसे देंगे, देखते ही याद आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगली बार रिवीजन करने बैठो ना तो इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर देना, क्योंकि लास्ट में ऊर्जा कम बचती है रिवीजन में, तो यहां आते आते कम हो जाएगी तो भी क्या टेंशन है। ये अच्छा तैयार हो गया। अगली बार रिवीजन करने बैठो ना तो सीधा आयोग से बैठना और इसे 2 नंबर और इससे 3 नंबर देना। तो हमें कॉपी के स्टार्टिंग के जो 15-20 पेज हमारे तैयार हैं वो तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, वो स्टार्टिंग के 50 पेज वो तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, वो तो तैयार है। हमें कॉपी को बांटना है 3 भागों में। अगर 3-4 बार ऐसे कर लिया ना, और बीच में हमें जो है पॉलिटी के रिवीजन में इसका रिवीजन हमें जो है वो 2-3 एक्स्ट्रा रिवीजन मारने हैं। हमें पता है हमारा ये कमजोर पोर्शन है, हमें इसके 2-3 एक्स्ट्रा रिवीजन मारने हैं। इसके 2-3 एक्स्ट्रा रिवीजन मारते मैं कह रहा हूं जैसा ये तैयार वैसा का वैसा ये तैयार, जैसा ये तैयार वैसे का वैसा ये तैयार है, और पॉलिटी की समस्या का समाधान। ये लो, ये वास्तविकता है। हाँ, ये लोक नीति विधिक अधिकार वाले टॉपिक आयोग वाले मैं करवा दूंगा 2-4 जो भी है, लेकिन ये एक बेसिक समस्या बता रहा हूं एक स्टूडेंट के, मेरी भी यही समस्या थी। तो पहली समस्या मैंने आपको क्या बताई, किसको कितना टाइम देना है, सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक को कितना टाइम देना है। हमें हर सब्जेक्ट में ये देखना है कि हमारा कौन सा कमजोर पोर्शन है, कौन सा सही पोर्शन है। हमें जो अभी हमारी कमजोरी है उसको हमारी ताकत बनाना है। ताकत बनेगी ऐसे, ताकत बनेगी ऐसे। पहली चीज क्लियर, मैंने पॉलिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं आपके करंट अफेयर की और इको सर्वे की। इको सर्वे की पहली मैराथन हो चुकी है, इको सर्वे की दूसरी मैराथन हो चुकी है, इको सर्वे की तीसरी मैराथन हो चुकी है, इको सर्वे की चौथी मैराथन हो चुकी है, इको सर्वे की 5वीं मैराथन हो चुकी है। आई बात समझ में? इको सर्वे की 5वीं मैराथन होगी। 5 मैराथन लगा लो, हद से हद कोई 15 घंटे की होंगी, सारी जो है 2-2, 3-3 घंटे की होनी है। अब आपके पास जो है वो 3 पिलर क्या हैं, याद रखना।
सबकी तैयारी अच्छी है, लेकिन आपको 3 चीजों पे क्या ध्यान देना है। 3 दोस्तों आपके सामने 3 चीजें मेन क्या हैं। पहली चीज है दोस्तों आपके सामने पार्ट बी, क्या है दोस्तों, पार्ट बी। दूसरी चीज है दोस्तों आपके सामने करंट अफेयर, दूसरी चीज क्या है आपके सामने, करंट अफेयर्स है। और तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है आपकी, तीसरी चीज है दोस्तों आपका आर्थिक समीक्षा, और समीक्षा ही आधार है परीक्षा का। आर्थिक समीक्षा और समीक्षा ही आधार है परीक्षा का। और ये मेरी गारंटी है, ये तीनों के तीनों यूट्यूब में मैं पूरे आपको फ्री पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। आप देख लो भले, करंट अफेयर की अब तक जो है वो 3 मैराथन हो चुकी है, 3 मैराथन करंट अफेयर की हो चुकी है, और मैं तीनों पढ़ा के तीनों के टेस्ट लूंगा। 21 तारीख से मैं तीनों के टेस्ट लूंगा। 21 से पहले पहले मैं पूरा तैयार करवा दूंगा आप लोगों को। जहां तक है आर्थिक समीक्षा के 5 चैप्टर हो चुके हैं, आर्थिक समीक्षा के 5 चैप्टर मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिए। आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो है वो करंट अफेयर के जो है मैंने आपको देखो करंट अफेयर के क्या क्या करवा दिया। स्पोर्ट्स कंप्लीट हो चुका है आपका, हाँ, जिसने भी नहीं देखी वो देख लेना ये क्लास, ओके। उसके बाद में आपका पुरस्कार कंप्लीट हो चुका है, आपका पुरस्कार कंप्लीट हो चुका है। ये आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी जो EORO वार्षिकांक आया है उसके हम लोगों ने इंडिया करंट अफेयर के 90 में से 50 पेज हमने कवर कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, इतनी बढ़िया राइटिंग के अंदर लिखी हुई है, बढ़िया आपको राइटिंग के अंदर लिखी हुई है। आप आराम से जाओ, किताब लाके और उसको हाईलाइट करना चालू कर दो, किताब लाके और हाईलाइट करना चालू कर दो। ये सारे G20 समिट सब चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो करंट अफेयर की समस्या का समाधान एकदम श्योर कि EORO जो करंट अफेयर है आपका वो पूरा देखो बहुत सही सीक्वेंस की तरीके से पूरा ऐसे इंडेक्स बना बना के करंट अफेयर कवर करवाया हुआ है। तो ये करंट अफेयर की जो बुक ला के और करंट अफेयर की ये मैराथन आपकी जो है वो करंट अफेयर की मैराथन 3 हो चुकी है। 10 शॉर्ट नोट्स के वीडियो आपके कल से आने चालू हो जाएंगे। ये एक्टिव आपका वापस हो चुका है, ये चैनल है, और कल से आप हर दिन 10 मिनट का एक वीडियो देखेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूं 10 मिनट के वीडियो आपके लिए वापस वैसे ही आएंगे जो करंट अफेयर के पहले आए थे। हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स वापस आने वाले हैं। तो करंट अफेयर के अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जो है वो आपकी 3 मैराथन हो चुकी है, 3 मैराथन हो चुकी है, और 3 मैराथन में हम लोग जो है वो स्पोर्ट्स पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग जो है वो पुरस्कार पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जो है वो सम्मेलन पढ़ चुके हैं। अब जो है वो आपके कल जो है वो शॉर्ट 10-10 मिनट के 10 मिनट शॉर्ट वीडियो आपके आने वाले हैं। अब आपको प्रतिदिन कल आपको जो है वो दोस्तों पुस्तकें मिल जाएंगी। हाँ, परसों दोस्तों आपके निधन का टॉपिक हो जाए, हाँ, जो निधन का टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। 3 नंबर अगर हम लोग देखें तो नियुक्तियां कंप्लीट कर लेंगे। उससे अगला जो आएगा वो सूचकांक का आएगा, एकदम छोटे छोटे वीडियो आने वाले सूचकांक का। 5 नंबर अगर हम लोग देखें तो दोस्तों जो है वो टू द पॉइंट का आपका आने वाला है, टू द पॉइंट का आपका शॉर्ट नोट्स आने वाला है। उसके बाद में 6 नंबर अगर हम देखें तो जितनी भी रिपोर्ट है वो एक साथ कवर करवाने वाला हूं। 7 नंबर देखें तो परियोजनाएं एक साथ आने वाली हैं। और 3 वीडियो ये जो 4-4 घंटे की मैराथन है इनके भी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आने वाले। ये लो, तो करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स चालू हैं, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अंतिम 1 माह में आपके करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी, और इस बार तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, इससे ज़्यादा जल्दी स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं आपको टेस्ट सीरीज का भी बताऊंगा, पहले आप समझो। देखो टेस्ट सीरीज तभी मैं लूंगा जब पहले, मैं फिर बता देता हूं, मैं टेस्ट आपके तब ही लूंगा, टेस्ट तभी होंगे जब मैं आपकी करंट की पूरी मैराथन करवा दूं। करंट मैराथन आपकी कंप्लीट होने लग जाए, इको सर्वे मैराथन आपकी कंप्लीट होने लग जाए, इको सर्वे मैराथन कंप्लीट होने लग जाए, पार्ट बी मैराथन कंप्लीट होने लग जाए, पार्ट बी मैराथन कंप्लीट होने लग जाए, फिर मजा आएगा। फिर क्या मजा आएगा? आपका टेस्ट कैसे लूंगा? आपके टेस्ट कैसे होंगे? हम करंट अफेयर में से एक चैप्टर उठाएंगे स्पोर्ट्स, करंट अफेयर में से एक चैप्टर उठाए स्पोर्ट्स, इको सर्वे में से पहली मैराथन है चैप्टर 1, इको सर्वे से चैप्टर 1, और यहां से उठाएंगे दोस्तों हम जो है वो 3 नंबर पे धारा 1 से लेकर 50 तक है, और यहां से उठाएंगे एक रूल है, और रूल के बाद में यहां से उठाएंगे 2 योजना, और भाई साहब 2 योजना के बाद में मामलो सेट है, और यह आपका टेस्ट 1 होगा।
ये आपका टेस्ट 1 होगा। 21 तारीख डेट डिसाइड कर लो, आज जो है वो 21 तारीख डेट डिसाइड कर लो। ये मैं पहले करवाऊंगा, फिर एक एक के टेस्ट लूंगा, इनके शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, ये करवाऊंगा, फिर एक एक के नोट्स लूंगा। इसलिए ये याद रख लेना, आपके जो है वो 3 चीज मेन है, और वो 3 चीज मेन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। अब हम प्रॉपर पूरे टेस्ट नहीं दे सकते। कोई आदमी कहे ओले फुल पेपर, अरे फुल पेपर की फिर वैल्यू क्या हुई? कोई आदमी ये बोले कि ये लो फुल पेपर, तो फुल पेपर की फिर वैल्यू क्या हुई? फुल पेपर का मजा तो तभी आवे जब आप इनको जो है वो सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ के आए। पहले मैंने पढ़ा दिया ये सारा का सारा, फिर इसके टेस्ट लूंगा, तो बताओ टेस्ट सीरीज की समस्या खत्म। हम लोग जो है वो ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अब 3 आधार स्तंभ क्या है आपके? मैंने आपको सब्जेक्ट में समस्या है वो बता दी कि आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट के 3 भाग करने हैं। हर कॉपी के 3 भाग कर लो, रिवीजन को 3 भागों में बांट लो और अच्छे से करो। तो टेस्ट सीरीज पर कितना ध्यान दें, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। 21 तारीख से मैं आपकी जो है वो केवल 10 टेस्ट लूंगा, और 10 टेस्ट भी इतने प्लानिंग तरीके से लूंगा। डेली उसके शॉर्ट नोट्स सुबह आ जाएंगे, शाम को टेस्ट होगा, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। किताब आपके पास आई रखिए। पार्ट बी के जिन भी लोगों की समस्या है, पार्ट बी की समस्या अगर हम लोग देखें तो पार्ट बी की समस्या, अब देखो अभी जो है कॉम्बिनेशन जो चल रहा है वो यही चल रहा है, आपके कॉम्बिनेशन यही चल रहा है। बच्चों के जो सामने जो है वो रिव्यू आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 2 किताब, ये 2 किताब बेस है। बढ़िया काम है ना, सीधी किताब ले आ, एकदम हस्तलिखित किताब, बढ़िया तरीकों जो है भी किताब ना हाईलाइट कर लो और बढ़िया क्लास लो। यूट्यूब पर कंटिन्यू क्लास हो रही है। ये आपकी क्लास जो है सर बहुत आभार सूरतगढ़ में मिल गई है। ये दोनों किताबें, ये दोस्तों जो है वो दोनों किताबें जो है वो देख लो। हर जगह मैंने जो है ये कंटेंट एकदम सरल करके दे दिया आपका, चाहे पार्ट बी की किताब हो, चाहे पार्ट आपके जो है वो करंट अफेयर की किताब हो। ये करंट अफेयर की, ये पार्ट बी की, ये लोगों की टेबलों पे पहुंच गई है। हर लाइब्रेरी, हर स्टूडेंट के पास पहुंच गई है। कोई चूक रहा है तो अपनी गलती है, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से ये कवर करवाऊंगा। साथ साथ बस हाईलाइटर ले लो, हाईलाइट कर लो और याद कर लो, बस एक अलावा की गुण कर लो। ये आपके सामने है पूरा मामला, ये आपके सामने है। और ये किताब भी कंप्लीट हस्तलिखित है। EORO जो आपकी पार्ट बी की बुक है ये कंप्लीटली हस्तलिखित है। और EORO पार्ट बी की बुक भी दोस्तों आपके हर बुक डिपो पे उपलब्ध है। अजमेर में गीता पराग, जयपुर या राजा बुक डिपो या रिंकेश बुक डिपो, कालड़ा पर उपयोग है, अग्रवाल पर है, उदयपुर में डिलीजेंट, रावत, सीकर में महिमा बगड़िया, राज बुक डिपो, नाथ बुक डिपो, जोधपुर में कार्ड किंग और राजदीप, सूरतगढ़ में सनराइज अरोड़ा, हनुमानगढ़ में दोस्तों राघव तारा प्रकाश, बीकानेर में बाबू बुक डिपो, चूरू गाड़ोदिया, सरदार सर जो है वो लाटा सेल से, झुंझुनू कमल और अमित बुक डिपो, भीलवाड़ा गोपाल, मनीष सरस्वती बुक डिपो, कोटा स्टूडेंट बुक डिपो, फलोदी बुक डिपो और डूंगरपुर राजस्थान बुक डिपो, बांसवाड़ा राजा भरतपुर पप्पू मैगजीन वाले और दिनेश बुक डिपो, धौलपुर सिंगल, झालावाड़ सिरा। ये सारे बुक डिपो की लिस्ट है, सारे बुक डिपो की लिस्ट है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ढंग से देख लेना। और दोस्तों जो है वो अपने तो जो है वो कल से ही चालू कर दो। हाँ, ये सारे बुक डिपो की आपकी लिस्ट है, हस्तलिखित आपकी बुक है। ये बुक आए हुए तो 1 महीना हो गया, लेकिन मैं अब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब इनकी यूट्यूब पे जो है वो मैराथन स्टार्ट होने वाली है। यूट्यूब पे मैराथन स्टार्ट होने वाली है, तो अब सीरियसली पढ़ लेना। जिन लोगों को लगता है कि लास्ट 1 महीने में हो सकता है क्या, अगर आपको अपने पार्ट ए पर विश्वास है, अगर आपने अपना पार्ट ए पहले कवर कर रखा है, पार्ट ए में कॉन्फिडेंस है कि मैं RS की तैयारी करो मेरा पार्ट ए बढ़िया है, मैं ग्रेड की तैयारी करो मेरा पार्ट ए बढ़िया है, तो भाई आगे की जिम्मेदारी मेरी, आगे की जिम्मेदारी मेरी। आर्थिक समीक्षा हो, चाहे दोस्तों आपका पूरा EORO पार्ट बी हो, चाहे आपके करंट अफेयर की बुक हो, इसमें सारा दिया हुआ है, सब है। पहला चैप्टर तो हो गया, पहला चैप्टर तो हो गया। तो जो भी स्टूडेंट अब भी रह रखे हैं, मेरे हिसाब से तो जनरली जो सिंसियर स्टूडेंट है 20-22 हज़ार, उन्होंने तो ऑलमोस्ट जो है वो परचेज कर लिए हैं, क्लास ले रहे हैं। लेकिन जो अब भी रह रखे हैं EORO के स्टूडेंट, वो लास्ट में एक्टिव हो जाओ। मैं तो लास्ट में महीने भर ही मेहनत करवाता हूँ। ये कंप्लीटली निःशुल्क आपको जो है वो कंप्लीटली मैं चालू कर रहा हूँ। तो ये आपका EORO पार्ट बी है और ये आपकी करंट अफेयर की बुक है। ये दोनों चीजें ध्यान रख लो, एक एक मैराथन साथ कवर कर लो। आर्थिक समीक्षा बड़ी आई रखी है, तो ये आपके एक एक मैराथन तो ये हो जाएंगी 3 चीजें। पार्ट बी यूट्यूब पे कंप्लीट करवाऊंगा, हाँ ज्यादा से ज्यादा 8 मैराथन लगेंगी।
आप अपना जीके कंप्लीट रखें। उसके बाद में 3 मैराथन करंट अफेयर की हो गई हैं, 5-6 और होंगी। आर्थिक समीक्षा दोस्तों 5 चैप्टर और हो गए, 5-6 और करने। मैं जो है वो 21 तारीख से पहले आपके जो है जो जैसे जैसे टेस्ट होंगे ना उन टेस्ट का शेड्यूल कवर करवा दूंगा, ठीक है। और आपके 8 जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट है, और जो है वो एक करंट अफेयर का अकेला टेस्ट है, एक जो है वो पार्ट बी का 50 से 55 नंबर आपके जो हैं वो यहां पड़े हैं। आर्थिक समीक्षा पढ़नी है क्योंकि आपके भूगोल का टॉपिक है। भूगोल के अंदर जो है वो आपका खनिज है, ऊर्जा है। करंट अफेयर एकदम सरल कर, इंडियन करंट अफेयर तो तड़जियां याद होगी टाबरान, तो कोई गलती मत कर दिया, जी लगा के कालू स्टार्ट कर दो। और ये दोनों बुक है मैंने आपको बता दिया है, और इनका कॉम्बिनेशन इतना गजब है। आप जब भी किसी स्टूडेंट के पास देखेंगे, एक नहीं देखेंगे दोनों देखेंगे, एक नहीं देखेंगे दोनों देखेंगे। जब भी किसी स्टूडेंट के पास देखेंगे, ये देखो ईआरओ पार्ट बी और करंट अफेयर, ये किताब खुली और सामने क्लास चल रही है, ये किताब खुली दोनों और ये सामने क्लास चल रही है, ये सामने क्लास चल रही है, हर मेज पे पहुंच गई, ठीक है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट पे ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है पार्ट ए में उसे वापस कहीं भी नहीं पढ़ना, बस रिवीजन करना है, बार बार नहीं पढ़ना। एक सिंपल लॉजिक होता है, एक बार ही पढ़ो उतना ही पढ़ो। तो तैयार हो, मैराथन कल शाम को 7 बजे आपकी पार्ट बी की धारा 1 से 50 करवाऊंगा, पार्ट बी की धारा 1 से 50 करवाऊंगा कल शाम को। तो तैयार हो, ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। तैयार रहा जे। आधार स्तंभ धारा कितना है? 3 है, और बात 3 की जिम्मेदारी मेरी, कितनी क्लास लेनी के करनो वो मेरी जिम्मेदारी। और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, किस सब्जेक्ट पे कितना समय दे ये मैंने आपको बता दिया है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। नहीं पढ़ना है एक बार वो उस चीज़ पे ध्यान दे लेना। सब्जेक्ट से बाहर आपका सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो सिलेबस में नहीं है नहीं पढ़नी। जैसे परिवहन नहीं है, छोड़ो अपने। सहकारिता नहीं है, छोड़ो अपने। आर्थिक अगर हम बात करें तो आपके अर्थव्यवस्था नहीं है, नहीं पढ़नी। आर्थिक समीक्षा में वही टॉपिक जो आपके, जैसे उद्योग आपके हैं, कृषि आपके हैं, खनिज आपके हैं, आधारभूत ढांचा आपके हैं, योजना आपके, ये चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा नहीं। थोड़ा राजवंश और ये हैं, इन पे थोड़ा कम ध्यान दे के प्रजामंडल और आपका आधुनिक राजस्थान है ना, उन पे ज़्यादा ध्यान दो। कुछ टॉपिक जैसे चित्रकला, साहित्य, इनसे परफेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आप पे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में दूँ तो आपके जो है वो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो मैं अगर आपको लिख के दूँ तो गारंटी है। जैसे खनिज को रट डालो, खनिज को रट डालो। देखो होता है क्या है, अगर मैं आपको भूगोल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं तो आपका यहां पर क्या कमजोर पक्ष है, मजबूत पक्ष मुझे पता है तुम्हारा क्या है, वही भौतिक विभाजन, नदी नाले। भौतिक विभाजन है, नदी नाले, बस यही है जी। ये तो बहुत अच्छा याद है, भौतिक विभाजन है, नदी, झील है, ये टॉपिक तो बहुत बढ़िया। कमजोर क्या है? कमजोर गुरुजी खनिज याद को नहीं है, अरे तो खनिज याद को नहीं है, पर ध्यान है इंपॉर्टेंट है। कोई गुरुजी ऊर्जा याद को नहीं है, अरे तो भाई खनिज याद को नहीं है, ऊर्जा याद को नहीं है, पर्यावरण याद को नहीं है, कोपेन को जलवायु वर्गीकरण याद को नहीं है, तो समस्या है ना। तो इन पे ज्यादा ध्यान दो, मृदा पे, खनिज पे, ऊर्जा पे, कृषि पे, पर्यटन पे, इन पे ज़्यादा ध्यान दो, पशुधन पे, इन पे ज़्यादा ध्यान दो। ये जो है ना, इनका एक्स्ट्रा रिवीजन मारो, इनका एक्स्ट्रा रिवीजन, इनका एक्स्ट्रा रिवीजन टिकाओ, बस यही बात है। आज की क्लास का यही सार है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलना आपा काल की मैराथन में शाम को 7 बजे, ठीक है। ओके भाई।